हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ा था यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। तो हम लोग अभी देखेगा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से कैसे एचसीएफ फाइंडिंग होता है। तो एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स लास्ट क्लास में भी हम समझाया कैसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। Divide larger number by smaller number, replace dividend with divisor and divisor with the remainder, repeat until remainder 0। That means कैसे, देखो फॉर एग्जाम्पल इधर से हम एग्जाम्पल लिख दिया 135 एंड 225। तो 135 स्मॉलर नंबर एंड 225 लार्जर नंबर, तो डिवाइड करो। 135 1 ज़र 135, सब्ट्रैक्ट करो तो आ जाएगा 90। 90 से दिस 135 को इधर लेके आओ, और 90 1 ज़र 90, सब्ट्रैक्ट करो 45। 45 के इधर भी ए डिवाइजर को लेके आओ 90, 45 2 ज़र 90। तो ये डिवीजन मेथड से हम लोग एचसीएफ फाइंड करें तो ये 45 हो जाएगा आंसर। तो इसको लिखना है कैसे, हम लोग लिखेगा 225। 225 मतलब हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ा a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। दैट मीन्स a को तुम जब b से डिवाइड करो तो q कोशिएंट आएगा एंड रिमाइंडर r आएगा, वेयर r लेस देन इक्वल टू 0 लेस देन b। तो इसमें हम लोग को 225 को हम लोग डिवाइड किया जब 135 इंटू 1 प्लस 90 आ गया। फिर 135 को हम लोग जब 90 से डिवाइड किया, 90 1 ज़र 90 प्लस 45 135। नेक्स्ट 90 को फिर इसका रिमाइंडर 45 से डिवाइड करो तो 45 2 ज़र 90, रिमाइंडर 0। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक हम लोग को डिवीजन कंटिन्यूएशन होगा। तो हम लोग को आंसर आ जाएगा लास्ट में जो 45 हो जाएगा एचसीएफ ऑफ 135 and 225 is 45। चलो नेक्स्ट, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। दैट मीन्स क्या, लाइक कोई भी नंबर को हम लोग प्राइम फैक्टर करें, इधर से 60 को प्राइम फैक्टर किया, 60 को प्राइम फैक्टर करो तो 2 से तो आ जाएगा 30, 2 से करो तो 15। नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 5 ज़र 15, तो 60 इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो हम लोग 2 है तो इसीलिए 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। दैट मीन्स हम लोग को कोई भी कॉम्पोजिट नंबर को हम लोग प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर से लिख सकते हैं। 60 इज कॉम्पोजिट नंबर। ये कॉम्पोजिट नंबर को, कॉम्पोजिट नंबर मीन्स जो प्राइम नंबर नहीं है, जो 1 एंड दिस नंबर से डिविजिबल होने के बाद भी दूसरा नंबर से भी डिविजिबल होता है। 60 इज कॉम्पोजिट नंबर। 60 कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स इधर क्या आ गया, 2 स्क्वायर मतलब 2 2 3 5 से ये तुम्हारा ये इसमें से इसका प्रोडक्ट से हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में क्या है, एचसीएफ ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर मीन्स क्या है, कॉन्जिक्यूटिव मतलब जैसे 2 एंड 3। नेक्स्ट एक नंबर उसका नेक्स्ट नंबर हो गया कॉन्जिक्यूटिव नंबर, जैसे 13 14 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। इसको तुम लोग एचसीएफ फाइंड करो, ऑलवेज एचसीएफ 1 आएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। एलसीएम ऑलवेज ग्रेटर देन एचसीएफ होता है। ओके तो हम लोग को ये चीज़ याद रखना है, एचसीएफ ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 1। तो तुम लोग को कॉमन मिस्टेक्स क्या होता है,
तुम लोग कौन सा कंडीशन अप्लाई करेगा वो तुम लोग भूल जाता है। तो एग्ज़ाम में ये याद रखना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए तुम लोग को गलत कर देता है, कोई लाइक 4 से 6 से डिवीजन कर देता है, तो 4 6 से प्राइम नंबर नहीं है, याद रखना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब क्या होता है, प्राइम नंबर 2 से शुरू होता है, 2 3 5 7 11 13 मीन्स ये सब नंबर से डिवाइड करना होगा, दूसरा कोई कॉम्पोजिट नंबर से नहीं डिवाइड करना है। मिक्सिंग HCF LCM यूजेज मतलब हम लोग जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन हम लोग फाइंड करेगा, तब हम लोग को कभी कॉमन लेने के टाइम में जैसे हम लोग 12 लिया 18 लिया, तो इसमें 12 का फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 और 18 का हो गया 2 इंटू 3 इंटू 3। तो इसमें देखो 2 2 कॉमन है एंड 3 3 कॉमन है, तो हम लोग को HCF में क्या हो जाएगा, HCF में हो जाएगा 2 इंटू 3 6 और LCM में क्या हो जाएगा, LCM में हम लोग को ये जो 2 2 कॉमन है या 2 3 कॉमन है इसका 2 एंड 3 बैठेगा, उसके साथ में ये जो एक्स्ट्रा जो तुम्हारा ये जो कॉमन नहीं गया वो भी बैठेगा, तो हो गया 6 6 36। तो इसको अच्छा से करना होगा जैसे मिक्सड अप नहीं हो जाए। एंड नॉट चेकिंग द डिनोमिनेटर फॉर डेसिमल टाइप, डेसिमल टाइप में हम लोग क्या किया था, रैशनल नंबर समझाया, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग होने के लिए हम पहले भी एक्सप्लेन किया, टर्मिनेटिंग जब तुम करेगा तब ऑलवेज कोई भी तुम्हारा फ्रैक्शन है उसको तुम्हारा विदाउट एक्चुअल डिवीजन में चेक करने के लिए फर्स्ट डिनोमिनेटर का फैक्टर देखना है। टर्मिनेटिंग जब होगा तब फैक्टर्स क्या होना चाहिए, फैक्टर्स हो जाएगा तुम्हारा फैक्टर्स 2 एंड 5, डिनोमिनेटर द फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर, फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर तुम्हारा 2 एंड 5, नहीं तो ओनली 5, नहीं तो ओनली 2 होना चाहिए। तो तुम लोग को ठीक से चेक करना है डिनोमिनेटर को देख के, जब इतना ही कंडीशन फुलफिल होगा तभी टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे लाइक धरो 1/15 दे दिया, तो 15 का फैक्टर क्या होता है 3 इंटू 5, इसमें 5 तो है बट 3 जो है 3 हम इस कंडीशन में नहीं लिखा, तो इसीलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ओके, ये ध्यान से करना है। हम रियल नंबर्स का क्वेश्चन आंसर सॉल्व के लिए नेक्स्ट क्लास में आ रही हूँ। रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड LCM, तो हम लोग को क्या है, 2 नंबर तुमको दे देगा, तो 2 नंबर का HCF एंड LCM फाइंड करो, तो क्या हो जाता है HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। देखो एक एग्जाम्पल हम लोग ले रहा है, सपोज इधर से 6 एंड 36 दिया, 6 एंड 36 तुम्हारा HCF एंड LCM एंड नंबर दे दिया 12 एंड 18, तो 12 18 को तुम लोग HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड कर लिया, LCM फाइंड कर लिया, तो HCF इंटू LCM करो, LCM इंटू HCF मीन्स 36 एंड 6 को मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा 6 6 36, 3 6 18, 19 20 21। नाउ तुम लोग प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स दैट मीन्स 12 इंटू 18 करो, तो क्या हो जाएगा 12 इंटू 18, 8 12 96, 6 9 12 1 12 प्लस 9 216। तो ये प्रूफ हो गया हम लोग को HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। दिस इज द रिलेशनशिप, HCF एंड LCM रिलेशनशिप हो गया HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ओके, नेक्स्ट इरेशनल नंबर। लास्ट क्लास में भी हम एक्सप्लेन किया था व्हाट इज इरेशनल नंबर, नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन एज P/Q फॉर्म, दिस इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। √2 इज इरेशनल नंबर, कोई भी रूट 2 √3 √2 √3 √5 √6 जो तुम
रूट 3 हो जाएगा हम लोग को इरेशनल नंबर, क्योंकि ए तुम्हारा रूट से नहीं निकल सकता है। फिर तुम्हारा बट रूट 4 तुम्हारा नहीं होगा, रूट 4 में हम लोग को क्या हो जाएगा, रूट 4 तुम्हारा क्या हो जाएगा, रूट 2 इंटू 2, टू इंटू 2, तो इसमें से 2 आ जाएगा, तो ए हो जाएगा रैशनल नंबर। ए हो जाएगा रैशनल नंबर। फिर हम लोग देखो रूट 2 में हम लोग तो क्या डाल सकते हैं, रूट 2 के साथ में रूट 3, रूट 5, रूट 6, रूट 7, ये सब इरेशनल नंबर, ये हम लोग p बाई क्यू से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, एंड सो ऑन। पाई इज ऑल्सो इरेशनल नंबर, पाई इज इरेशनल नंबर, ये तुम लोग याद रखेगा, पाई इज इरेशनल नंबर, बट द वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7, when 22/7 लिखो तो दिस इज रैशनल नंबर, बिकॉज it can be represented by p by q form. Pi 22/7 is rational number.